जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डूकी आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रिया प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी कर लें। एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस लगा है आज दिनांक 11 दिसंबर को। ये कहाँ पर मिलेगा? मेन्यू में जाके कैरियर और रिक्रूटमेंट में ये ऊपर ही है, रोजगार अधिसूचना के एक संबंध में सूचना। ये देखिए, इसके नंबर हैं 892 दिनांक 11 दिसंबर 2023। ये सूचना क्या है इसको मोटा मोटी देखते हैं। रोजगार अधिसूचना संदर्भ एनसीएल सिंगरौली कार्मिक विभाग सीधी भर्ती 2023-24 538 दिनांक 7 अगस्त 2023 का कोई एक लेटर था कि कंडिका 7/9 के अनुरूप एचईएमएम ऑपरेटर प्रशिक्षु के पदों के लिए उपस्थित होने वाले अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की उनकी पात्रता के निर्धारण के लिए उनकी मूल दस्तावेजों की जांच / सत्यापन हेतु एक सूची लगी है अनुक्रमांक ए के रूप में, अनुलग्नक ए के रूप में। और इसमें एक्चुअली अंग्रेजी वाला भी जरूरी है। उसमें क्या लिखा है? इन द टर्म ऑफ क्लॉज 7/9 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 538 डेटेड 7/8/2023 द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर appearing in scrutiny / verification of their original documents for determination of their eligibility for the post of HM operator training is attached here with annexer A। अब अभ्यर्थियों को इनके अनुसार तारीख, समय और निर्धारित कार्यक्रम में दिए गए पते पर रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। टेबल 1 में क्या लिखा है? द कैंडिडेट आर हियरबाय एडवाइज्ड टू रिपोर्ट ऑन द डेट, टाइम एंड एट द एड्रेस मेंशन्ड इन द शेड्यूल अकॉर्डिंगली। मूल दस्तावेज की जांच के लिए निर्धारित स्थान कौन सा है? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI CTI कैंपस एनसीएल हेडक्वार्टर सिंगरौली मध्य प्रदेश। पिन कोड नंबर ये 486889। ये कहाँ पर है जगह ढूंढने के लिए? आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वैसे इसके वीडियो के कमेंट्स में इसका एक लोकेशन का भी दिया हुआ है, लोकेशन शेयर की हुई, उससे आप ले सकते हैं। मूल दस्तावेजों की जांच हेतु शेड्यूल क्या क्या है? किस पोस्ट के लिए? एचएम ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थियों की संख्या 170 है। दिनांक 19/12/2023 को। समय 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। ये रिपोर्टिंग का टाइम नहीं है, काम का टाइमिंग है। रिपोर्टिंग सुबह जल्दी करने का होगा शायद, कहीं आगे लिखा मिल जाए शायद। दूसरे दिन भी 170, इसी तरह 170 कितना इस जो एनेक्सर ए में दिया है सीरियल नंबर 1 से लेके 170 तक को आना है 19 को। सीरियल नंबर 171 से 340 तक को नंबर इन 170 लोगों को आना है 20 दिसंबर को। सीरियल नंबर 341 से 510 तक को आना है 21/12/2023 को। सीरियल नंबर 511 से 680 तक को आना है 22 दिसंबर को। सीरियल नंबर 681 से 850 तक को आना है 23 दिसंबर को। और सीरियल नंबर 881 से 1014 तक को आना है 24 दिसंबर को। उसके बाद आगे क्या लिखा है? अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि मूल दस्तावेज जांच हेतु उपस्थित होने से पूर्व एक बार पुनः संबंधित रोजगार अधिसूचना का अवलोकन कर आवेदन पत्र हेतु वांछित पूर्ण कर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। संदर्भित रोजगार अधिसूचना के अनुरूप विभिन्न पदों हेतु वांछित अर्हताओं की पूर्ति प्रतिपूर्ण निर्णायक के रूप में दिनांक 31/8/2023 की होनी चाहिए, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी और इसे महत्वपूर्ण तिथि क्रूशियल डेट के तौर पर रोजगार अधिसूचना में अंकित किया गया है। अंग्रेजी में लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द कंसर्न एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन वंस अगेन and they must assess their eligibility for the post of HEM operator trainee. They should also understand that they fulfill all eligibility criteria as prescribed in the employment notification as on 31 अगस्त 2023, which was the last date for the submission of online application and mentioned as crucial date। खास चीज ये है, समस्त अभ्यर्थी कृपया निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखें। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज के साथ रिपोर्ट करेंगे और मूल दस्तावेज के साथ, वो बहुत जरूरी है, और ऊपर दिए गए कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचित समय, तिथि और स्थान पर जांच सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेंगे। एचएम ऑपरेटर पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए? शैक्षणिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य के मान्यता प्राप्त अधिकृत माध्यमिक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी बोर्ड के मैट्रिक
माध्यमिक हाई स्कूल का या समतुल्य एमएससी माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण। अंग्रेजी में लिखा है मेट्रिकुलेशन ऑब्लिक एसएससी ऑब्लिक हाई स्कूल और इक्विवेलेंट पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ऑब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स एंड इसके साथ और क्या चाहिए, वैध एचएमवी ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो किसी भारतीय राज्य के आरटीओ आरटीए द्वारा जारी किया गया, वैलिड एचएमवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशूड फ्रॉम एनी आरटीओ ऑब्लिक आरटीए ऑफ द इंडियन स्टेट्स। नोट, जहां भी ग्रेड सीजीपीए या ओजीपीए या डीजीपीए आदि व्यवस्था लागू किया गया हो, ग्रेड के प्रतिशत में रूपांतरण के लिए संबंधित बोर्ड द्वारा विधिवत जारी किया गया प्रमाण पत्र मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अगर आपके अब जैसे सीबीएसई का है तो आपका सीजीपीए जो लिखा है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, या तो आपकी उस मार्कशीट पे लिखा होना चाहिए। अगर उस पर नहीं लिखा है तो फिर वो आपको अपने इंस्टीट्यूशन मतलब जिस स्कूल से पास किया है, जिस बोर्ड से पास किया है, वहां से लिखवा के लाना साथ में अनिवार्य होगा। इसके अलावा मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, एक बार फिर से लिखा है कि 10वीं में परसेंटेज कितने होने चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% होने चाहिए, ओबीसी के लिए 50 होने चाहिए, एससी एसटी के लिए 45% आपके 10वीं में होने जरूरी है। अगर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। उम्र, आरक्षण एवं अन्य योग्यताएं निर्दिष्ट अंतसूचना के अनुरूप लागू होगी। आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड लाइक आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी एक्सेट्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया वो साथ में लेके आना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रारूप में समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी मूल और वैध प्रमाण पत्र जारी करना होगा। इसमें इसके नोटिफिकेशन में भी लिख दिया हुआ था जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका ओबीसी का और एससी एसटी का और ईडब्ल्यूएस का तीनों का प्रारूप दिया। अगर उसमें नहीं बना हुआ है तो बनवा के लिए आए, नहीं तो उसके लिए फिर इसमें जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन में वही प्रारूप मांगा जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है, आपके नोटिफिकेशन में लिखा है ये चीज। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के दस्तावेज सत्यापन के समय भारतीय संघ की थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ध्यान रहे केवल तीनों का ही लिखा है, थल सेना है, नौसेना, वायुसेना, इसके अलावा बीएसएफ सीआरपीएफ वो इसमें एक्सर्विसमेंट में शामिल नहीं है। तो उनको द्वारा दिया गया सेवा मुक्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब इसमें डिस्चार्ज बुक हो सकती है आपकी, आपका पीपीओ हो सकता है, आई मीन होगा ही होगा, और या आपका रिलीज ऑर्डर अगर आपके अग्रिम तारीख का है तो वो भी इसमें शामिल है। ये सारी चीजें आपके साथ लेके आनी होगी। और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से अगर आपने आई कार्ड बना रखा है तो वो भी साथ ले आए। रोजगार अधिसूचना के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विभाग के अभ्यर्थियों सहित अगर कोई कोल इंडिया के कैंडिडेट है वो भी इसमें आवेदन किए तो उनको भी साथ में स्वायत्त निकायों में नियोजित अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब एनओसी सर्टिफिकेट साथ लेके आना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम। वो चाहे कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी सरकारी या सरकारी या किसी पीएसयू में, इंक्लूडिंग कोल इंडिया, जो विद्यार्थी उनको भी इसमें एनओसी साथ लेके आना होगा। आगे लिखा है कैंडिडेट सेल ब्रिंग 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। जितना आपके ये जितने डॉक्यूमेंट मांगे गए उन सब पर आपको स्वयं प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड लिखना, खुद की सिग्नेचर करके डेट डाल के इनके 2 सेट लेके आना है। इसके साथ में 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। ध्यान रहे फोटो सीधी दिखे, पीछे बैकग्राउंड भी ठीक हो। मूल दस्तावेज जांच के दौरान अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों और मूल दस्तावेजों में विसंगति पाए जाने पर जो क्रम संख्या 1 में उल्लेखित है इसे बिना सूचना दिए योग्य घोषित कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वहाँ पर आवेदन करते टाइम आपके अगर 10वीं में प्रतिशत जितने चाहिए थे उतने है नहीं, फिर भी आपने लिख दिए हैं और आप इसमें अगर पास हो गए तो फिर भी अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते समय अगर आपके मिनिमम परसेंटेज जितने चाहिए उससे कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज़ लिखा है। मूल दस्तावेज जांच की सत्यापना दिनांक 19/12 से 24/12 तक मैनेजमेंट डेवलपमेंट संस्थान एमडीआई सीटीआई परिसर अंचल मुख्यालय सिंगरौली में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। और इसका पता आपको बता ही रखा है कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और इसका कमेंट में भी लिखा है। If a candidate fails to produce the original document as mentioned above on the prescribed day schedule of reporting, his or candidature for the selection to the post applied shall be cancelled further without further notice। अगर आप इस दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने में असमर्थ होते हैं तो बिना किसी सूचना के आपकी जो कैंडिडेचर वो आपको कैंसिल कर दी जाएगी। This call for scrutiny oblique verification original document is merely on the basis of the marks scored by the candidate in the written test held on 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसके जितना आपके नंबर आए उसके बेसिस पे आपको कॉल किया गया है। देयर विल बी नो कन्फर्म ऑन राइट ऑन द कैंडिडेट क्लेम अपॉइंटमेंट। अगर इसका मैं बुला लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा, ये आपका अधिकार अभी तक बन नहीं जाता है। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विल बी डन एज पर द मेरिट लिस्ट
तो भी जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी उसके बेस पे आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा अगेंस्ट द वैकेंसी एज पर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। जैसा नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसमें जो वैकेंसी है उसके अनुरूप आपको ये मेरिट लिस्ट पब्लिश जारी होने के बाद अपॉइंटमेंट किया जाएगा, अगर आप योग्य हैं तब। मूल दस्तावेजों की जांच सत्यापन के बाद नियुक्ति की एक अस्थायी मेरिट जारी की जाएगी। मतलब डॉक्यूमेंट की जब चेकिंग हो जाएगा, स्क्रूटनी, उसके बाद एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट के लिए एक मेरिट लिस्ट और जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों की जांच सत्यापन हेतु बुलाए जाने उनके द्वारा उनके आपका अगर इसमें बुलाया जाता है तो कोई टीएडीए आपको रहने खाने की कोई व्यवस्था एनसीएल द्वारा नहीं की जाएगी, अपने स्वयं के खर्चे पर ही ये पूरी कार्रवाई करनी है। उसके बाद है द कैंडिडेट shall collect a certificate of confirmation as a proof of their attendance for scrutiny verification of document for further reference which shall be used to be further correspondence। अगर आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद एक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो साथ लेके ही जाना है। और लास्ट है उपरोक्त उल्लेखित समय सीमा की किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा और इस संबंध में अभ्यर्थी को प्राप्त निवेदन चाहे वे किसी भी कारण का विचार नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जो टाइम और डेट दिया है उस दिन आपको उपस्थित होना ही होना है, अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो फिर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है। मोटा मोटी आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। कट ऑफ डेट जो बताई हुई है उस कट ऑफ डेट के दिन आपके पास जो हैवी लाइसेंस वो वैलिड होना चाहिए और आपके 10वीं में 55% या 50 या 45 जो आपके किस कास्ट कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी, और 6 फोटो और इन डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स किए हुए और सेल्फ स्वतः प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के सेट जितने इसमें बताया हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।